हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंग इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ फायरमैन के मेडिकल डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। साथ में आपको बताऊंगा कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपका सीआईएसएफ फायरमैन का जो डीवी है वो 14 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक हुआ था। उसके बाद जो होता है 24 नवंबर को जो है एक नोटिस आती है और उस नोटिस में लिखा हुआ होता है कि आपका जो मेडिकल है वो 8 दिसंबर को होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको नोटिस दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या क्या होगा और फाइनल कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है। तो यहाँ पे देखिए, ये सीआईएसएफ की वेबसाइट है, यहाँ पे नोटिस आ रहा होगा, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कांस्टेबल फायरमैन का। इंग्लिश में हमने डाउनलोड कर लिया। चलिए अब डाउनलोड करने के बाद इसमें लिखा क्या हुआ है, चलिए इसको दिखाते हैं पहले आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सीआईएसएफ जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, कांस्टेबल फायर है। उसके बाद लिखा है सब्जेक्ट क्या है, तो कंडक्ट द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई फॉर द रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फायर 2021। तो यहाँ पे मेडिकल के लिए है। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फायर 2021 टेंटेटिव शेड्यूल 8/12/2023, मतलब 8 दिसंबर को आपका जो मेडिकल है वो शेड्यूल है। उसके बाद जो होता है दी कैंडिडेट आर एडवाइज टू सीआईएसएफ ऑफिशियल रिक्वायरमेंट वेबसाइट .gov.in रेगुलरली फर्दर अपडेट, मतलब जो होता है फर्दर अपडेट के लिए आप लगातार जो होता है वेबसाइट पे जो होता है बने रहिए, आपको रिजल्ट कभी भी दिख सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 24/11/2023 को दीपक अग्रवाल जो नहीं होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिक्वायरमेंट के हैं, तो इन्होंने जो होता है ये नोटिस जारी किया है। तो आप देख रहे होंगे कि जो सीआईएसएफ वो मिशन मोड में काम कर रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि लगातार जो होता है इस भर्ती पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो वैकेंसी है आपको पता चली होगी। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ था पहले इसके बारे में बता दें। तो सबसे पहले आपका जो होता है फिजिकल हुआ था वो लास्ट 2022 में हुआ था, अगस्त सितंबर के बीच में, ठीक है। अगस्त सितंबर के बीच में हुआ था और अक्टूबर भी लग गया होगा, ठीक है। फिजिकल होने के बाद 1 साल तो इसका आता पता नहीं था, लेकिन 1 साल बाद सीआईएसएफ इतना मूड में आई कि इन्होंने काफ़ी तेज़ी से काम करना चालू किया। आपका जो एग्ज़ाम हुआ वो हुआ 26 सितंबर को, ठीक है। 26 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम होने के लगभग 1 महीने 3-4 दिन बाद, यानी कि 3 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाता है। 3 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद जो होता है 3 नवंबर को रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद जो होता है एक नोटिस आती है कि आपका जो डीवी है उस डीवी जो होता है 14 तारीख से लेके और 25 तारीख के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी जो डीवी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। डीवी कंप्लीट होने के बाद अब जो नोटिस आ रहा है कि डीएमई आपका यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जो है 8 दिसंबर को शेड्यूल है। अब ये 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है या 8 दिसंबर को शेड्यूल है, तो मुझे लगता है कि 8 ही दिसंबर को आपका मेडिकल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई नहीं किए जाएंगे। जितनी वैकेंसी है, जैसे 1721 वैकेंसी है, तो 1721 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई किए जाएंगे। तो आप लोग जो होता है अपने जो होता है मेडिकल की तैयारी करिए। जिनके अच्छे नंबर हैं और जिनके नहीं हैं वो भी अपना थोड़ा अपने आप को बचा के रखें, मतलब इतना भी कम नहीं होना चाहिए। जैसे सभी को पता है कि किसकी मेरिट कितनी जाएगी, ठीक है। तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो आपके यहाँ जो होता है कट ऑफ जो बनती है वो बनती है, मैं पूरी स्टेट की कट ऑफ तो नहीं बता सकता, लेकिन रेड जोन और उसके बाद जो होता है ग्रीन जोन हो गया। उसके बाद ग्रीन के बाद जो होता है ब्लू जोन, ये 3 जो है वो कट ऑफ में बता सकता हूँ। जैसे रेड जोन में आपके जो कट ऑफ आते हैं वो हाई स्टेट वाले आते हैं, जैसे कि यूपी, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ये सभी आपके रेड जोन में आ जाएंगे, ठीक है। ग्रीन जोन में जो आते हैं वो आते हैं आपके जो होता है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और उसके बाद जो होते हैं ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। और ब्लू जोन में जो आपके आते हैं वो आते हैं आपके जो स्टेट आते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद जो होता है पश्चिम बंगाल हो गया। ये सभी जो है वो आपके जो होता है ब्लू जोन में आते हैं। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ रेड जोन में आपकी क्या जानी चाहिए। तो रेड जोन में जैसे मैंने बताया कि यूपी वाली है, तो यूपी में कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी। फिर भी अगर मैं आपको बता दूं तो आपकी जो कट ऑफ है वो मुझे लगता है जनरल की 85 प्लस नंबर देखने को आपको मिलेगी। इससे नीचे भी होगा 1-2 नंबर तब भी चल जाएगा और इससे ऊपर भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट के 83 प्लस नंबर है वो मुझे लगता है फाइनल में अपना जो होता है दावा ठोक सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी जो होता है 83 प्लस ही हैं। 83 प्लस जिन भी कैंडिडेट के रेड जोन में होंगे वो मुझे लगता है सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है अगर एससी कैंडिडेट की देखें तो जिन भी कैंडिडेट के 81 प्लस हैं वो मुझे लगता है कि फाइनल में देख सकते हैं। वहीं एसटी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 79 प्लस हैं वो मुझे लगता है कि फाइनल में दिख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर हम ब्लू जोन की बात करें, तो ब्लू जोन में आपके जो होता है जनरल की अगर हम कट ऑफ देखें तो जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 80 नंबर हैं वो मुझे लगता है फिर फाइनल में देख सकते हैं जनरल में। वहीं ओबीसी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 78 नंबर हैं वो मुझे लगता है फाइनल में देख सकते हैं। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 78 नंबर हैं वो मुझे लगता है मतलब 80 प्लस लगा लीजिए, ठीक है, 78 प्लस ये मुझे लगता है दिख सकते हैं। इससे 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, इसका मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। एसटी एससी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 78 प्लस है वो मुझे लगता है मतलब 78 नहीं 76 है, ठीक है, 76 हैं वो मुझे लगता है दिख सकते हैं, ठीक है, 76 हैं वो फाइनल में दिख सकते हैं। वहीं एसटी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 74 नंबर हैं वो मुझे लगता है फाइनल में दिख सकते हैं। अगर हम ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन की कट ऑफ जो है वो भी थोड़ा हाई ही रहेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जनरल कैंडिडेट के जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 70 प्लस नंबर है वो मुझे लगता है फाइनल में दिख सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 68 प्लस नंबर है वो मुझे लगता है फाइनल में दिख सकते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 68 प्लस नंबर हैं वो मुझे लगता है फाइनल में दिख सकते हैं। वहीं पे एससी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 66 प्लस नंबर है वो मुझे लगता है फाइनल में दिख सकते हैं। वहीं एसटी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 64 प्लस नंबर हैं वो मुझे लगता है फाइनल में दिख सकते हैं। तो ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाई गई कट ऑफ है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता है, क्योंकि वैकेंसी है बहुत कम है और कैंडिडेट की संख्या आपने भीड़ देखी होगी जब आपने डीबी कराने गए होंगे तो भीड़ काफ़ी तगड़ी थी। तो सभी को तो बुला लिया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनल सिलेक्शन इसी के आसपास होगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये भी आपको बताइएगा, ताकि कैंडिडेट जो हैं वो अपना नंबर देख सकें कि उनका कितना नंबर है, उसे के हिसाब से वो अपना जो होता है आंकड़ा लगा सके, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।